सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम स्टोरी यूट्यूब चैनल को ऐसे ही दिल दहला देने वाली भूतिया कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए। आज की रात पूरे जोधपुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। भेड़ियों की रोने की आवाजें पूरे जंगल को अपने आगोश में ले चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर आ रही खबरें हर एक इंसान के दिल में डर पैदा कर रही थी। मौत का डर। हर गली, हर चौराहे पर सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि एक हैवान अब पूरे इंसानियत पर राज करने वाला है। दरअसल कल रात सिर्फ रजित ही एक ऐसा नहीं था जिसका सामना उस हैवान से हुआ था, बल्कि कल रात उस हैवान का गुस्सा इतना ज्यादा तेज था कि उसने एक बड़ी सी इमारत को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। इसी बीच टीवी पर आ रही एक खबर ने रजित की मां को सहमा कर रख दिया था। कल रात एक पूरे के पूरे हॉस्पिटल को तहस से नहस कर दिया गया। हॉस्पिटल गिरने से तकरीबन 15 लोगों की जान चली गई और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोग लापता। हे भगवान, किसकी नजर लग गई है हमारे जोधपुर को। लगातार एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही है और अब ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही गिर गया है। कैसे? खबर ये निकल कर आ रही है कि जोधपुर के कुछ इलाकों में आसमान का चांद पूरी तरह से लाल दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है ये किसी को पता नहीं चल सका है। What is this? आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी रात को कौन है? कहीं ये वो मर्डरर तो नहीं? क्या करूं? दरवाजा खोल दूं या हाँ, खोल देती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। गॉड प्लीज हेल्प मी। दरवाजे पर अचानक हुई एक दस्तक ने रजित की मां को सहमा कर रख दिया था, मगर किसी तरह आगे बढ़ते हुए उन्होंने हिम्मत दिखाकर दरवाजा खोला। कौन है? क्या हुआ आंटी, आप इतना डरी हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? नताशा, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? अरे आंटी, मैं रजत के लिए मेडिसिन लेने गई थी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? आओ, तुम अंदर आओ, जल्दी आओ। तुम बैठो, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। फिर आपको क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, तुम रजित के पास जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ। वो क्या है ना, सुबह से घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा बाहर की हवा लेने जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, लेकिन रजित को कुछ मत बताना, वो चिंतित होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। यहाँ कितना अच्छा चल रहा था सब, मगर पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। रजित की भी ऐसी हालत हो गई है और कल रात का एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही किसी ने गिरा दिया। आखिर कौन कर रहा है ये सब? कौन है? आई डोंट नो, रियली डोंट नो। कहीं ये वो तो नहीं है? नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अब वो कैसे होगा? वो कहीं नहीं हो सकता, मगर उसके अलावा कौन कर सकता है ये सब? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम कन्फ्यूज्ड। यस, अब मुझे पता करना होगा कि आखिर कल रात रजित के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं रजित से भी नहीं पूछ सकती हूँ, उसकी हालत ठीक नहीं है। पर आई थिंक मेरे सवालों का जवाब डॉक्टर ही मुझे दे सकते हैं। यस, मैं डॉक्टर के पास ही कैसे जाऊंगी? मगर कैसे जाऊंगी? अब वो इतनी रात को, वैसे भी जंगल सा ही है, तो क्या करूं? पैदल जाऊं?
इतनी रात को अगर कुछ हो गया तो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लुटेरे मुझे अपना शिकारी बना ले। अब नहीं, अब मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो चली ही जाती हूँ। यस, डॉक्टर का घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही तो है। अब मैं जैसे भी होगा मैं चली जाऊँगी। हाँ। कोई रो रहा है। अब पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? छोड़ दो भाया, छोड़ दो मुझे। मैंने आप लोगों की आवाज उस नदी के पास से आ रही है। छिप कर देखती हूँ। यस, मेरे को छोड़ दो भाया, छोड़ दो मेरे को। क्या कहा? छोड़ दे? अगर गए से छोड़ दे। क्या बोलते हो भाइयों? छोड़ दिया जाए या फिर खा लिया जाए? अरे नहीं मालिक, इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? मुझे भूख लगी है मालिक, इसे कैसे छोड़ दे? अरे मालिक, ये जिंदा रहकर क्या करेगा? खा जाते हैं। मुझे माफ करना भाया, लेकिन मेरे भाइयों की यही ख्वाहिश है कि मैं तुझे खा जाऊं। खा जाओ मालिक, खा जाओ। तो फिर ठीक है, खा जाओ। अगर ऐसा है तो खा जाओ। नहीं भाई, छोड़ दो मेरे को। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे साथ ऐसा ना करो। अरे चुप कर। नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे को छोड़ दो। ऐसा मत करो। मालिक, ये तो मर गया, ये सारा तो मर गया। अरे हाँ वकीला, ये तो मर गया। क्या कहा? मर गया? मर गया? मर गया साला। भले मर गया, बहुत अच्छा हुआ। मर गया। हे भगवान, ये लोग उस आदमी को जिंदा खा गए। इसका मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही सच है। ओह नो। हे मालिक, अभी मेरा मन नहीं भरा, मुझे और शिकार चाहिए, और शिकार। क्या कहा? और शिकार चाहिए? तो चलो। वो लोग वहां उस नदी की तरफ ही जा रहे हैं। आगे जाकर देखूं अब क्या चल रहा है। वो लोग अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? व्हाट इज दिस? अभी तो नदी के पास ही थे। क्या करूं? आगे जाकर देखूं? हाँ, देखती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। सब मुझे डॉक्टर को बताना होगा इन लोगों के बारे में। जहां इन्होंने अभी अभी उस आदमी की जान ली है, वहीं जाकर देखती हूँ। यस। ओह माय गॉड, कितना अंधेरा हो रहा है। अब अच्छा है कि मूनलाइट आ रही है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो बेटा? इतनी रात को